नमस्कार भारत गैस। आज हम बीपीसीएल के एम्प्लॉय के इंश्योरेंस के नए अपडेट के बारे में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इसे वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें गूगल ओपन कर लेना है और हमें यहाँ पे सर्च कर लेना है फ़ोटो कंप्रेस टू 50 KB। यहाँ से आ जाने के बाद आपको जिस एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करना है, जैसे उनके साथ कोई दुर्घटना होता है तो जो उन्हें मुआवज़ा दिया जाएगा, तो हमें उस एम्प्लॉय का फ़ोटो यहाँ पे सर्च कर लेना है। और ये जो फ़ोटो है जेपीजी में होना चाहिए और ये 50 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे इस फ़ोटो की जो KB है वो 350 KB से ऊपर है। हमें क्या करना है, हमें इसे 50 KB में लाके करना है। तो 50 KB में करने के लिए हमें इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से हमें कर लेना है कंप्रेस। जैसे ही आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ इस तरीके से फिर से आ जाएगा और आपको इस फ़ोटो को कंप्रेस किए हुए फ़ोटो को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपका फ़ोटो 50 KB से कम में आ जाएगा। हमने 45 किया था, आप 50 करेंगे तो भी 45, 48, 49 के आसपास में आएगा। ये देखिए हमने जो कंप्रेस किया ये 44 KB में है, हमने वहाँ पे लिखा था 45 KB। आप 50 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो 48 से 49 KB में आके रुक जाएगा। पहला वाला जो फ़ोटो है हमने देखिए जो कंप्रेस किया, हमें इसी को अपलोड करना है। आप जितने भी एम्प्लॉयज़ का फ़ोटो है आपको उनको कंप्रेस करके, मतलब उनकी जो फ़ोटो की साइज़ हो 50 KB में कर लेना, उनके बच्चों का और उन सभी लोगों का। इसमें ये है जैसे अगर किसी को दुर्घटना होता है या कुछ होता है तो बीपीसीएल कंपनी के द्वारा उन्हें इंश्योरेंस जो होती है उनको 1 लाख से 2 लाख का मुआवज़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें आ जाने के बाद सबसे पहले जिस एम्प्लॉय का हमें इंश्योरेंस करना है हमें उनका यहाँ पे नाम डाल देना है। और आप इसे आधार कार्ड से ही देख के कीजिएगा, जितना सेम टू सेम आधार में है जैसे उनका डेट ऑफ बर्थ आप वो कीजिएगा, नाम भी आप उनका आधार कार्ड से ही डालिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। कर लेने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब वो जो भी एम्प्लॉय है काम कर रहा है एजेंसी पे, उन्होंने एजेंसी को ज्वाइन कब किया था, कितने वर्ष पहले, कितने महीने पहले, तो आपको वो यहाँ पे डाल देना है। अब जैसे यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे अनमैरिड, जिन लड़कों या लड़कियों की शादी नहीं हुई वो यहाँ पे कर सकते हैं जैसे हम लोग, और जिनकी शादी हुई है जैसे जो मैरिड हैं आप उनका यहाँ पे मैरिड कर लीजिए। और पहले हम देख लेते हैं जैसे जिनकी शादी नहीं हुई है उनको क्या करना है। तो यहाँ पे सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो फ़ोटो कंप्रेस किया गया, जो 50 KB में किया गया है, सबसे पहले आप उसे कर लीजिएगा और यहाँ पे फिल करने के बाद आप फ़ोटो अपलोड कीजिएगा, इसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हम मैरिड वाले लोगों का देख लेते हैं। अब यहाँ से जैसे 2 ऑप्शन है, सबसे पहले डिलीवरी मैन और दूसरा है एम्प्लॉयज़। डिलीवरी मैन का मतलब आपके जितने भी सिलेंडर पहुँचाने वाले हैं आप अगर उनका कर रहे हैं तो आपको पहले वाले पे कर लेना है। और एम्प्लॉयज़ का हो गया जैसे आपकी स्टाफ में कोई भी है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर या जो भी हो, कोई भी अगर डिलीवरी मैन का काम नहीं करता, कोई भी काम करता, तो आप यहाँ पे एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप जिसका कर रहे हैं आपको आपका उनका कंप्रेस किया हुआ जो 50 KB का फ़ोटो है जेपीजी में, उसे आपको यहाँ पे चूज़ करके अपलोड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे नॉमिनी में आप उनके माता का भी नाम डाल सकते हैं, पिता का भी नाम डाल सकते हैं, और वाइफ हैं तो आप वाइफ का भी डाल सकते हैं। तो हम इस समय उनके वाइफ का कर ले रहे हैं। और यहाँ पे वाइफ का नाम डाल लेने के बाद उनका डेट ऑफ बर्थ हमें आधार से मैच करा लेना है, क्योंकि डिफरेंट नहीं होना चाहिए। बाद में अगर कोई इंश्योरेंस का क्लेम करना हुआ तो मिसमैच होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमें एग्जैक्टली आधार से ही मैच कराना है। और उनकी वाइफ का फ़ोटो यहाँ से हमें चूज़ कर लेना है। फिर उनके जो बच्चे हैं, अगर बच्चे हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो इनके 2 बच्चे हैं तो हम इनके दोनों बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ आधार से मैच कराते हुए हम उन बच्चों का फ़ोटो भी यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपलोड कर लेते हैं। फिर उनकी एक छोटी सी बच्ची है जो उनकी बेटी है, हम उनका भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और नाम डाल के फीमेल सब कुछ करके यहाँ पे फाइल चूज़ करके हम उनकी फ़ोटो को भी यहाँ से
अपलोड कर देते हैं। ये देखिए सब फ़ोटो अपलोड हो चुका है। अब यहाँ से हमें आ जाना है क्रिएट पे। जैसे ही क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए हमारी जो ज्वाइनिंग की डेट थी ये थोड़ा सा मिसमैच हुआ था। यहाँ पे एग्जैक्टली आप डेट सेलेक्ट कीजिएगा जब से वो ज्वाइनिंग किए हैं, या कोई भी डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, उससे कोई मतलब है नहीं, बट ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप जब से वो काम कर रहे हैं उतने देर समय से ही कीजिए। इसके बाद क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करने के बाद देखेंगे कि ये सेव्ड सक्सेसफुली हो चुका, उनका जो है डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुका है बीपीसीएल कंपनी के पास। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहले एडिट का है। अगर आपको इसमें कुछ चेंजिंग करना है, जैसे मान लीजिए इनके नाम या एड्रेस, एड्रेस तो नहीं है बट फ़ोन नंबर या डेट ऑफ बर्थ कुछ भी इसमें चेंज करना है तो यहाँ से हम उसका चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले का मतलब है जैसे आपको इसे प्रिंट करना है तो कंट्रोल P प्रेस करके प्रिंट कर सकते हैं, और अगर आपको इनका डिलीट करना है तो आप डिलीट कीजिए, इनका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। इतना कर लेने के बाद एम्प्लॉयज़ नेम आईडी जो आता है ये ऑटोमेटिकली आता है, हमें करना कुछ नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा सबमिट ऑल रिकॉर्ड। जैसे ही इस पर करेंगे तो बीपीसीएल के पास आपका पूरा डाटा पहुँच जाएगा, बट आप कीजिएगा सभी लोगों का जब फिल कर लीजिएगा, फिल करने के बाद ही आप लास्ट में सबमिट ऑल रिकॉर्ड कीजिएगा। तो कुछ इसी तरीके से एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस किया जाता है। धन्यवाद।